जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज श्री बंका जी को गीता वाटिका में पत्र भेजते हैं। कहते हैं, श्रीमान बंका जी, सादर श्री हरि स्मरण। आपको कृपा पत्र मिलो। परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा को सानिध्य तथा प्रेम मूर्ति श्री भाई जी जहाँ महोत्सव करते वह स्थल, साथ ही आप लोग श्री भाई जी के प्रेमी परिकर, इतनी सामग्री जहाँ एकत्रित है वहाँ लीला तो उत्तम बनेगी ही, भाव राज्य में तो उत्तम ही उत्तम प्रतीत हुए हैं। आप लोगन को श्री भाई जी मिल गए तो सब कुछ मिल गयो। धन्य है आप लोगन को जीवन। आपको जब अवकाश मिले श्री गिरिराज अवश्य आवें। फिर बंका जी पत्र लिखते हैं, परम पूज्य पंडित जी, बात है 1975 की। श्री चरणों में इस अबोध बालक का साष्टांग प्रणाम। आपके भेजे हुए 2 लिफाफे मिले। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आपके हाथ से लिखित कोई संदेश मुझे मिलेगा। आपका पत्र आया, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपके हाथ से लिखित शब्दों को देखते ही जो भावोल्लास हुआ उसके बारे में क्या कहूँ। मैं तुरंत पूज्य श्री बाबा के पास गया। उस समय बाबा किसी से एकांत में कुछ बातचीत कर रहे थे। फिर भी मैं उनके पास सीधे चला गया। पहले वह पत्र पढ़कर सुनाया जो आपने बाबा के प्रति लिखा था। यह पत्र कुल 9-10 शब्दों का है, जिसमें मात्र भावपूर्ण प्रणाम लिखा गया था। इस पत्र को सुनते ही पूज्य बाबा गंभीर हो गए। उसी प्रवाह में मैंने फिर दूसरा पत्र पढ़कर सुनाया जो मेरे प्रति आपका कृपा प्रसाद था। इन दोनों पत्रों को सुनाकर बाबा अत्यंत अंतर्मुख हो गए। अब उनका मन कहाँ था यह तो वे ही जाने। हमने अपनी पार्थिव आंखों से यही देखा कि वे कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पूज्य पंडित जी, वस्तुतः आपकी इस कृपा को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। आप संतों की प्रसन्नता ही मुझ गरीब की निधि है। जिस तरह अपने मल सने बालक पर माँ का प्यार सतत बना ही रहता है, उसी तरह आपकी छाया मुझ पर बनी रहे। बस आप संतों का पावन आंचल ही मेरा आश्रय है। आपका बालक राधेश्याम बंका। अगला पत्र पूज्य पंडित जी लिखते हैं, श्रीमान बंका जी, सादर श्री हरि स्मरण। आपको दीर्घ काल पर्यंत प्रेम मूर्ति श्री भाई जी को संपर्क प्राप्त भयो हो। आपने प्रत्यक्ष में इनकी रहनी देखी है, भाई जी को स्वभाव देखो है तथा इनको व्यवहारहु देखो है। प्रेम मूर्ति श्री भाई जी केवल कथन द्वारा ही नहीं, करके सिखाए गए हैं। आपको सब प्राप्त है। अब तो यही परम कर्तव्य है कि इनको सत्यता के साथ अनुगत्य पालन होए, या ही में सब बन जाएगा। प्राप्त वस्तु को सदुपयोग ही करनो है। आप बड़भागी हैं जो ऐसो संपर्क प्राप्त भयो। फिर बंका जी लिखते हैं, परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग प्रणाम। आपका लिफाफा मिला। आपका यह पावन पत्र क्या आया, ऐसा लगा मानो अचानक आपका शुभ दर्शन मिल गया। इस अप्रत्याशित दर्शन से मैं अपने सौभाग्य पर आश्चर्य करने लगा। संतों की यह अहेतु की कृपा मन में एक प्रकार का विश्वास जगा देती है, अपितु जमा देती है कि जीवन का प्राप्तव्य एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होकर रहेगा। पत्र में मुझ बालक के लिए आपने जो लिखा उसके लिए भी मैं क्या लिखूं। मुझ पथिक के साथ में आपने एक ऐसा पाथेय दे दिया जो कभी समाप्त होगा ही नहीं। यह पथ में मुझे कभी थकित या व्यथित नहीं होने देगा। पत्र के शब्दों के रूप में अभिव्यक्त आपके इस आशीर्वाद को पाकर मैं अपने मन से कहने लगा, पगले तू चला चल, तू बढ़ा चल। संत तुझ पथिक को छाया दे रहे हैं, हर प्रकार से तेरी संभाल कर रहे हैं। ऐसी अलभ्य अनुकूलता पाकर तू क्यों विलंब कर रहा है। पूज्य पाद, आप विश्वास करें, मैं हृदय से चाहता हूँ कि मैं जिनके आश्रित हूँ उनकी रुचि के अनुसार अपने जीवन को ढाल दूँ।
किंतु न जाने ऐसी कौन सी दुर्बलता है कि मेरा कोई दिव्य सपना साकार नहीं हो पा रहा है। बहुत पहले एक बार जब मेरा मन बहुत आकुल था, तब कमरे के एकांत में अपने अंतर की व्यथा को भाई जी के प्रति निवेदित करते हुए मैंने कुछ लिखा था। उन पंक्तियों को यहाँ ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ। तुम सच मानो, अनादर करने के लिए तुम्हारी रुचि का अनादर नहीं किया। तुम्हारी रुचि की अवहेलना इसलिए नहीं हुई कि उसके प्रति असद भाव था। तुम्हारी रुचि में आदर भावना, महत्व बुद्धि होकर भी मन में वह संयम, वह एक निष्ठा, वह अचंचलता, वह सच्चा समर्पण नहीं था, और इसी कारण तुम्हारी रुचि का सच्चा स्वागत नहीं हो सका। काश मुझ दुर्बल की इस विवशता को तुम समझ पाते और इस असहाय की यह कसक तुम तक पहुंच पाती। बाबूजी को मैंने ये पंक्तियां दिखलाई नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी यह दुर्बलता धुन की तरह इस जीवन को नष्ट कर रही है, और बाबूजी की सन्निधि में रहकर भी मैं वैसा नहीं बन पाया जो बन जाना चाहिए था। अपितु अपने आचरण से उनके सानिध्य की उज्ज्वलता को मैंने धूमिल और मलिन ही किया है। परंतु पूज्य पंडित जी, एक विश्वास है और सुदृढ़ विश्वास है, और यह विश्वास ही मेरी मूल और अमूल निधि है। भले मेरे आचरण आलोचना योग्य हैं और भले मेरा जीवन मलिन है, किंतु अपनी सारी दुर्बलताओं के सहित मैं मलिन शिशु उनका ही हूँ जिनका मैं शिशु हूँ। मेरी वह माँ बड़ी समर्थ है, बड़ी वत्सला है, बड़ी स्नेहमयी है। सच पूछा जाए तो मेरी मलिनता ही मेरी माँ के गोद में मुझ मलिन को बैठा देगी। मेरी मलिनता की लज्जा मुझे नहीं, मेरी माँ को है। वह माँ ही मुझे स्वच्छ करके, मुझे सुसंस्कृत करके, मेरा श्रृंगार करके मेरे ऊपर शीघ्र रीझ उठेगी। बस भाई जी रूपी माँ रीझ जाए, यही अभिष्ट है। बाबूजी और बाबा ही मेरी परम वत्सला माँ हैं। ये दो थोड़े ही हैं, कहने भर के लिए दो हैं, वस्तुतः एक ही दो रूपों में लीलायमान है। बस इस माँ का आश्रय एक ऐसी निधि है जिसकी तुलना किससे करूं? कोई भी तो ऐसी वस्तु दिखलाई नहीं देती जिससे तुलना कर सकूं। जब मैं परिक्रमा के लिए श्री गोवर्धन धाम जाने वाला था, तब मैंने बाबा से कहा था, जब गोवर्धन में रहूंगा तो किसके आश्रय में रहूंगा? आप कभी श्री हरिवल्लभ जी से कह दें कि गोवर्धन जाने पर वे पंडित जी से निवेदन कर दें कि मैं अपनी वस्तु अर्थात बंका को कुछ दिनों के लिए आपके संरक्षण में छोड़ रहा हूँ। मेरे ऐसा कहने का प्रयोजन यही था कि स्वतंत्र रहना उचित नहीं। मैं चंचल स्वभाव का हूँ, न चाहते हुए भी गलती हो ही जाती है। जीवन की रपटीली राह में पता नहीं कब कौन सी चूक हो जाए, गोवर्धन में रहते हुए पूज्य पंडित जी की छाया मिल जाए। इस भावना से प्रेरित होकर ही सहज ढंग से यह बात मैंने बाबा से कह दी। मेरी बात सुनकर बाबा का जी भर आया। उनके नेत्रों की उज्ज्वल आभा ही उनके अंतर की प्रसन्नता को प्रकट कर रही थी। बाबा न जाने कितनी बार आपके अनुपमेय श्रेष्ठ हरिदास सत्व की चर्चा कर चुके हैं। उनके नैनों की विमलता यही कह रही थी कि मैं उतनी अवधि के लिए श्रेष्ठ हरिदास श्री पंडित जी को सौंप रहा हूँ। पर फिर तुरंत ही मेरी आस्था को सुदृढ़ करने के लिए बाबा ने व्यक्त रूप से कहा, अरे भैया, मैं हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज को सौंपता हूँ, वे तेरी हर प्रकार से संभाल करेंगे। ऐसा सुनते ही मैं मन ही मन उनके चरणों में लौटने लगा और उनके श्री चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगा। पूज्य पंडित जी, आज या कल या परसों कभी तो परिक्रमा के हेतु मैं श्री गोवर्धन धाम आऊँगा ही। मेरे आने का कार्यक्रम बन भी रहा है। उस समय आप इस शिशु की संभाल कर लीजिएगा। ये बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैं संकोचवशात आपसे प्रत्यक्ष नहीं कह पाऊँगा। वस्तुतः मैं स्वभाव से चंचल हूँ, चाहे अनचाहे भूल हो ही जाया करती है। भले मेरे द्वारा अभद्रता हो, मूर्खता हो, फिर भी यह सदोष और मलिन शिशु आप द्वारा सदैव संरक्षणीय है। भले आप मेरी प्रार्थना न सुने, कम से कम इसी नाते सुन लें कि यह शिशु वाटिका की वस्तु है, बाबा बाबूजी की वस्तु है।
इसी नाते आप मुझे संभाल लें। आप मेरे आचरणों की ओर मत देखिएगा। अपने आचरणों के कारण तो मैं सदा ही आलोच्य रहूँगा। बस आप अपनी ओर देखकर इस मलिन शिशु की संभाल कर लीजिएगा। अब मैं अपने भावों के प्रवाह को विराम देना उचित समझता हूँ। अधिक वाचालता उचित नहीं। आपने एक अलग पत्र में यह आदेश दिया, परम पूज्य श्री बाबा के द्वारा मेरी ओर से 100 बार प्रणाम कर दें। 26 जनवरी 1975 को बाबा ने मौन ले लिया। उन्होंने स्वयं को समेट लिया और वे बाह्य गतिविधियों से उपराम हो गए। केवल कतिपय लोग ही बाबा के पास जाते हैं। अतः जहाँ तक दर्शनार्थी लोग जा सकते हैं उस सीमा स्थली तक जाकर मैं आपकी ओर से माथा टेक आया। पर मैं यह भी चाहता था कि कैसे यह समाचार बाबा तक पहुंचा दूं। बाबा रात्रि के 9 बजे पूज्या माँ के पास जाया करते हैं। मैं आसपास मंडराता रहा। जब बाबा माँ के पास से लौट रहे थे तब प्रभु कृपा से अनुकूल अवसर मिल गया। बाबा से मैंने कहा, बाबा गोवर्धन से पूज्य पंडित जी का पत्र आया है। उसमें उन्होंने लिखा है, बाबा के द्वार को मेरी ओर से बार बार प्रणाम कर देना। मैंने वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुनः कहा, इस बार प्रणाम कहने को नहीं लिखा है, अपितु प्रणाम करने को, वह भी द्वार को प्रणाम करने को लिखा है। इसके अतिरिक्त मेरे लिए भी स्नेह सना आशीर्वाद भरा पत्र आया है। ऐसा सुनकर बाबा के दोनों नेत्र उत्फुल्ल हो उठे, अधरों पर मधुर मुस्कान फैल गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए मुझसे। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। जय श्री राधे।